1 करोड़ वैक्सीन महज एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र को घेरा। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। 6.7 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में, सालों में हम इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ये हमारी चिंता का कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार खुद ग्लोबल टेंडर करके और राज्यों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराए, नहीं तो जिस तरीके की लूट मचेगी हम सोच नहीं सकते। लोग बिना वैक्सीन के परेशान होंगे। इसलिए ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें इसलिए उठ रही हैं कि वैक्सीन की कमी। कांग्रेस ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के सामने सवाल उठाए तो उधर भाजपा ने इसका जवाब दिया। ग्लोबल टेंडर पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने भी सवाल उठाया कि टेंडर से वैक्सीन मिलने और टीकाकरण का रोड मैप सरकार जनता के सामने रखे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लड़े, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं। लेकिन इस बीच युवाओं ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि संक्रमण से जंग लड़ने का ऐलान सरकार ने किया, लेकिन इसका हथियार वैक्सीन ही उनको नहीं मिल रही है। पहले तो पिछले 1 महीने से मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरे 2 लैपटॉप, फोन सब में मैं खोल के बैठता हूँ। ये पता लगता है कि जयपुर 1 के स्लॉट 9:40 पे आएंगे, जयपुर 2 के 8:40 पे आएंगे। स्लॉट आ भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं। बुक करने पे जाता हूँ, वहाँ पे बुक भी हो जाता है। स्लॉट सेलेक्ट करने और बोलता है कि वैक्सीनेशन फुल हो चुका है, वैक्सीन सेंटर फुल हो चुका है। कितने भी कोशिश कर लो आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पाएंगे। जिन लोगों को मिल पा रहे हैं उनकी बहुत किस्मत है कि उनको वैक्सीन लग पा रही है। जनता बहुत परेशान हो रही है। हम पहले ऑनलाइन स्लॉट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, 5-5, 6-6 सेकंड्स के अंदर स्लॉट्स जा रहे थे, और अब ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन जाके आप ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो कोविड वायरस अगर हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कर्फ्यू या लॉकडाउन का। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आलोचना तो करना बंद करो, और जो आपके जुम्मे काम था, जो आप सब राज्य सरकारों ने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये कहा था कि हमको स्वयं को भी स्वायत्ता दो वैक्सीन खरीदने की, उन्होंने 50% मुफ्त वैक्सीन आपको उपलब्ध कराई और 50% खरीदने के लिए आपको स्वतंत्रता दी। उसके बाद भी अगर आप इसमें असफल हो रहे हैं तो ये दोष केंद्र का है या आपका है। देश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन टीकाकरण बढ़ने के साथ इसकी रफ्तार बढ़ने के बजाय सियासत बढ़ी। कभी वैक्सीन की कीमत को लेकर तो कभी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, जिससे जनता को वैक्सीन तो नहीं मिल पा रही है, साथ ही उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। कोविड, ऑक्सीजन कमी, रेमडेसिविर, धीरे धीरे कई तरह की चीजें आती रही और हमारे दर्शक या कहें कि हमारा मुल्क इन कई चीजों को सामना भी करना पड़ा। कई चीजों की जो जानकारी तभी मिलती है कि जब हमारे हुक्मरान या टकराने वाले हुक्मरान जब आमने सामने होते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वैक्सीन की अब कमी आ रही है। ये पता तब चल पाता है। नीचे अगर किसी से पूछा जाता है वैक्सीन की आई नहीं है, अभी तक है नहीं। ऊपर से ये कहा जाता है कि अभी परसों का ही बयान था, कल भी शायद ट्विटर के जरिए मैसेज मिला, हर्षवर्धन सिंह जी ने कहा कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं, वैक्सीन हमारे पास में सफिशिएंट है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने काउंटर किया कि भ्रम ना फैलाएं, कमी है तो कमी को स्वीकार करना चाहिए कि धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। खैर चलिए जो भी है, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि कोरोना की जंग में सियासत भारी पड़ रही है और क्या इस सियासत को रोका जा सकता है? जो अभी कुछ दिखाई दे रहा है उसकी साफ वजह है कि कहीं ना कहीं डायलॉग का अभाव है। या तो हम चीजों को छिपा रहे हैं या हमारे पास में जो कुछ है उसको हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर जिसको जैसे अवसर मिलता है उसे उसी तरह से बुलाने की भरपूर कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि इन तमाम चीजों से पब्लिक आपकी तरफ देखती है, क्योंकि आपको चुना है उसने अपने मत से। अगर हम आपस में इस तरह के दृश्य देखते रहेंगे कि वो उस पे लांछन लगाएगा, वो उस पे लगाए, तो मुझे लगता है कि इसे कोरोना की जो टेंशन में लोग जी रहे हैं और जो सरकारें भी स्वीकार कर रही हैं, वो हल होने वाला नहीं है। उससे स्थितियां बिगड़ेंगी। होना यह चाहिए कि जो स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए, कोई भी सरकारें हों, और जो हमारे पास में है हम उसे बेहतर तरीके से कैसे लड़ सकते हैं, गौर इस पे किया जाना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत करवाइए। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ कहा है कि वैक्सीन हमारे पास में नहीं है, इस कारण से 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें एक बार के लिए रोकना पड़ रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, ग्लोबल टेंडर की बात आ रही है। अभी मैं कुछ देर पहले ही पता लगा कि डॉक्टर वीके पाल, नीति आयोग के जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि अंत तक यानी कि दिसंबर 2021 तक हम 200 करोड़ डोज तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, सवाल ये है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ यस गोयल साहब हैं, जाने माने पत्रकार। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, भाजपा से हमारे साथ पंकज जोशी साहब हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ हम स्थितियां देख रहे हैं अभी, बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस आपका, विभाग का बात भी कहते हैं, क्या जो स्थितियां चल रही हैं, बयानबाजी चल रही है, इन्हें टाला जा सकता है? ऐसी कोई वजह लगती है कि इन सब चीजों से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय आज चुना है। अब जो सारा दारोमदार आ रहा है वो वैक्सीन के ऊपर आ रहा है। एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन हटाने के बाद धीरे धीरे फेज आउट करने में लगे हुए। मध्य प्रदेश लगा हुआ है, दिल्ली लगा हुआ है, राजस्थान भी 8 तारीख के बाद ये शायद करेगा। तो उससे पहले वैक्सीनेशन एक मोमेंटम ले, उसकी कोशिश चल रही है। परंतु क्या है कि दो चीजें बहुत साफ निकल के आ गई हैं कि सेंटर की दो दोहरी पॉलिसी। उन्होंने ये कहा 18 से 44 तक के जो आयु के लोग हैं उनकी वैक्सीन जो है स्टेट अपने खर्चे पे मैन्युफैक्चरर से खरीदे, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये करा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है और जो भारत बायोटेक लिमिटेड है BBL, उन दोनों ने जो है रेट अलग अलग कर दी। एक ने कर दी, सीरम ने कर दी 150 रुपए सेंटर से और 300 रुपए स्टेट से लेंगे प्लस GST, और भारत बायोटेक ने 150 रुपए और 400 रुपए कर दी, ठीक है, तो और GST। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वैक्सीन का, जो कि 18 से 44 तक लगनी है, वो इस वजह से नहीं लग पा रही। स्टेट्स अपना बाई करना चाहती हैं, वो देना नहीं चाहती या सप्लाई नहीं। दूसरी तरफ सेंटर ने ये कहा कि जो 45 से 60 वर्ग के लोग थे जो पहले दौर में आए, फरवरी से मार्च से जो शुरू हुआ था कार्यक्रम, उसमें जब शुरू हुआ था तो उसमें ये कहा गया था 45 से 60 के बीच में हम लोगों को रुपए लगाएंगे और 30 करोड़ लोगों को एक झटके में हम जो है वैक्सीन लगवाएंगे। और उस पे करीबन 600 मिलियन जो डोजेस थी वो खरीदने का प्लान था, अभी तक नहीं हुआ वो पूरा। उसमें एक और चीज थी, सेंटर ने एक काम और किया, ये प्राइसिंग तो दो तरह की कर दी। उसमें उन्होंने ये कहा 70% और 30% का रेशियो रहेगा जो हम खरीदेंगे। मान लीजिए 100 हम डोजेस ले रहे हैं तो 70 तो जाएंगी हेल्थ वर्कर्स को
60 प्लस को, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जाएंगे। जो 30 बचेंगी वो आप लगाइए पैसे से, अपने खर्चे से। तो जो ये डुअल पॉलिसी चल रही है ना, अच्छा अभी जो है सेंटर में अपने लेवल पे अपने लोगों को अपने मतलब प्लान के अनुसार, जो कि वो 45 से ऊपर और 60 से ऊपर और फ्रंट वर्कर के लिए करना चाहती है, 1600 करोड़ रुपए खर्च किए उसने 2 फेजेस में। उसने अभी 22 करोड़ डोजेस तो सीरम और बीबीएल से लिए 157 रुपए में, और 40 करोड़ डोजेस खरीदने का प्लान है, जिसपे कि जो 300 रुपए में खरीद रही है, जिसपे 1200 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो कि 1600 करोड़ का अभी इनका टारगेट है इस साल का। तो जो समस्या आ रही है वो मूल रूप से इसलिए आ रही है कि स्टेट्स को पर ये थोप दिया गया है कि 18 से 44 तक लगाएं, और अभी स्थिति ये है कि 45 और जो 60 वाली कैटेगरी है उसमें भी लोग एक एक डोज लगा के बैठे हैं, दूसरी मिल नहीं रही। उसमें जो है गैप बढ़ाते चले गए 32 दिन का, पहले 4 वीक था, फिर 6 वीक था, फिर 8 वीक था, फिर 30 वीक था। कर क्या रहे हो? साइंस कहाँ है? साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस कहीं नहीं है, कहीं कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं कहती लगेगी। फॉरेन में भी जो है इस तरह से नहीं इतना गैप होता, क्योंकि शॉर्टेज है हमारे यहाँ। ये सारी चीजें हैं योगेंद्र जी जो वैक्सीनेशन ड्राइव को कमजोर कर रही है। लॉकडाउन खुलने से पहले ये निश्चित होना जरूरी है से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। हम क्या सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दे पाएंगे? 130 करोड़ में से। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि हमने काफी कुछ स्थितियां सुधार करके वैक्सीनेशन पे चले गए, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद में कई चीजें बदलती जा रही हैं। पहले बार मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कोई ऐसे हवा में बातें की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों ने सवाल खड़े किए हैं कि मेडिकल साइंस में बार बार ये चेंजेस जो किए जा रहे हैं, इससे ये सवाल उठता है कि हमारे पास में संसाधन नहीं है, उस हिसाब से कहने के अनुसार ये सब चीजें चेंज हो रही है। 12 से 18 वीक का जो कोविशील्ड का प्रोग्राम जो चेंज किया, जैसे अभी यश गोयल साहब ने सवाल खड़े किए, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि पहले इतने दिन के लिए कहा गया, फिर ये चेंज किया गया। तो बार बार जो चेंजेज है, अभी मैं सुन रहा था आईसीएमआर का एक कुछ दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन प्रधानमंत्री खुद तीसरी लहर को लेकर के आशंका जाहिर कर चुके हैं और कहा है कि सावधानी ज्यादा जरूरी है। परसों ही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर कुछ वो नहीं है, उसको ही खारिज कर दिया। आज भी कह रहे हैं कि हाँ तीसरी लहर है। तो ये जो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुझे लगता है कि हालांकि खैर मेरा विषय वैक्सीनेशन को लेकर के है, वैक्सीनेशन को लेकर के अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं, स्टेट्स को नहीं दी जा रही है, वो लगवाना चाह रहे हैं, तो कोई तो प्लान होना चाहिए, कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो डायलॉग का अभाव है। हम केवल राज्य सरकारें समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत होते और केंद्र को राज्य सरकारों के बयान समाचार पत्र या ट्विटर के जरिए, मैसेज के जरिए, ये कमी क्यों है? वो छोटा सा देश है, इस वजह से कि छोटा, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज जो संसाधन है दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आप ये बताइए, आपकी बात को मैं बिल्कुल जो है एक चीज पर आता हूं। सबसे बड़ी चीज थी कि जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ वो 16 जनवरी को शुरू हुआ। अभी यश गोयल साहब ने कहा, मुझे पता नहीं यश गोयल साहब कहां से लेके आए, लेकिन मैं इन चीजों को पत्रिकाओं से लेकर आया हूं। यदि ये पत्रिका यदि चीज गलत रहती है तो ये जो मैं लाया हूं, यश गोयल साहब एक मिनट, यश गोयल साहब मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, प्लीज एक बार मेरे से सुन ले। आप ये कह रहे हैं ना, मैं जो है जो अभी जो है, क्योंकि आज हम चर्चा पर बहस कर रहे हैं, तो उतना ही मैं तो जो है 2 लिखित पेपर है, भास्कर और पत्रिका। भास्कर का आज रिकॉर्ड जो है कल के पेपर के अंदर आया कि हमारे पास वीकली जो है डाटा पेश किए कि हमारे पास वैक्सीनेशन कैसे 16 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जिसका ड्राइव बनाया गया, बाकायदा जो है शो किया गया, जिसको मुख्यमंत्री ने शुरू किया, जो है वहां पर अपने जो चरक भवन है उसके सामने। उसमें जो है टोटल 9279 जो है डोजेस लगी एक दिन के अंदर। उसके बाद 23 तारीख, 30 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख। अब आप देखिए, मैंने इसको बहुत डिटेल, जो आपने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है छोटा सा मैथमेटिशियन हूं मैं, साइंस का मैथमेटिशियन नहीं हूं, लेकिन आप देखिए पहला दिन जो था उसका एवरेज है 9279। पंकज जी आपका फ्रेम कट रहा है, पंकज जी आपका फ्रेम कट रहा है, पंकज जी आपका फ्रेम कट रहा है, थोड़ा पीछे रहिए जी। हाँ ठीक है। मैं दूसरा जो है, जो पूरे जनवरी का जो 16 तारीख से 23 तारीख का वीक था, उसमें प्रतिदिन 6 दिन को अपन ने जो है माना है, 7 दिन नहीं माने मैंने, 6 दिन माना है, एक दिन छुट्टी मानी है। उसमें जो है 57,991 डोज लगी है पर डे। उसके बाद 23 तारीख से 30 जनवरी तक का जो सेकंड वीक है, उसमें जो है टोटल डोज। पंकज जी हम कहां जा रहे हैं? पंकज जी मैं आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो मेरी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, मैं उनकी ओर नहीं जाना चाह रहा। ये कौन खारिज कर रहा है कि वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है? वैक्सीन तो लगनी चाहिए, जब तो आंकड़े आ रहे हैं सामने। नहीं, लेकिन अगर इस रफ्तार से करेंगे तो जाएंगे कब तक? योगेंद्र 2 मिनट देंगे, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, 2 मिनट आप देंगे, मैं बताऊंगा। टोटल 5 वीक का जो आंकड़ा है उसमें मिनिमम 9279 है और मैक्सिमम जो है 44,129 है। छठे वीक में जाकर के, जो वीक स्टार्ट होता है अप्रैल में जाकर के, पूरा मार्च खत्म हो जाता है, जनवरी खत्म हो जाता है, फरवरी खत्म होता है, मार्च जो है उसमें आता है मार्च का फर्स्ट वीक, यानी कि मार्च का सेकेंड वीक, उसमें जाकर के 2,02,904 प्रतिदिन आती है। यानी कि आप देखिए 44,000 से सीधा जो आंकड़ा बढ़ता है पर डे का वो 2,02,000 बढ़ता है। इसका मतलब 5 वीक तक हमने, देखिए मैं आ रहा हूं 5 वीक तक हमने जो है कहीं ना कहीं इस पे कमजोरी रखी, हमने कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन को ध्यान नहीं रखा, और जाकर के ये जो मार्च में पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, मार्च में शुरू हुआ, तो 2,02,000 से बढ़कर के 1,20,000 के आसपास तक का जो सबसे कम आंकड़ा है वो जो है करीबन 1,20 का है जो अभी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है कहीं ना कहीं इन चीजों में, मैं कहीं दोष नहीं दे रहा हूं इन चीजों में, लेकिन आंकड़ा कब बढ़ना शुरू हुआ? छठे वीक से, पहली बात। अब दूसरी बात, आपने कहा कि परेशानी कहां रही है ना, जो बात इन्होंने कहा 70% और 30%, पहली बात यदि यह है तो 50% और 50% दोनों का जो है बाइफर्केशन है, 70 और 30 का बाइफर्केशन नहीं है। 50% जो है वो बाकायदा जो है एग्रीमेंट है, उनके लिटरल एग्रीमेंट है कि वो 50% डोजेज जो है उसी दाम पर, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जो है वो दोनों देंगे। आज जो है संबित पात्रा जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर बाकायदा जो चीजें प्रश्न लगातार किए जा रहे थे उन प्रश्नों का जवाब दोनों ने दिया, संबित पात्रा जी ने भी दिया और नीति आयोग ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जो अप्रैल में जो छूट दी गई, उन अप्रैल के अंदर हमने जो है जो भी यूएस के एफडीआई से और ईएमए से जो मान्यता प्राप्त है उनको कोई भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार जो है अपने यहां कह रही है कि उनको कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर सकती है। अप्रैल के अंदर ये छूट दे दी गई, आज मई खत्म हो रहा है, अप्रैल में छूट दे दी गई। उसके अलावा यूके का जो MHRA है, तो मत बताइए, सुने पंकज जी, इसमें मेरे को 2 घंटे भी कम लगेंगे, एक एक चीज को हम कोट करेंगे। ये सारी स्क्रीन पर चला रहा हूं मैं, जो वीके पाल और संबित पात्रा ने कहा है वो चीज हम स्क्रीन पर चला रहे हैं कि 4 कंपनियों को, बायो ई, जॉर्डस, इन लोगों को जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, 4 कंपनियों का स्क्रीन पर चला रहे हैं वो, कि सरकार 200 करोड़ डोज का दावा कर रही है और उनको अग्रिम फंड भी रिलीज कर रही है। वो सारी चीजें मैं चला रहा हूं, छुपा नहीं रहा। यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि बार बार वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में चेंजेस जो किया जाता है वहां सवाल खड़ा होता है। और फिलहाल जो राज्य है, देखिए फिलहाल जो राज्य, अब तो एक बात सुनिए, आप 18 साल की बात कर रहे हैं, ज्यादातर राज्य ये भी बात कर रहे हैं कि 12th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे पाएंगे। जिस खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है साइंस की ओर से, मेडिकल साइंस की ओर से, उसमें वैक्सीनेशन पहले हो, तो आज फिर किस चीज में कहां कटौती करेंगे हम? यह सवाल यह है कि डायलॉग का अभाव है साहब, चाहे केंद्र और राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हो रही या राज्य केंद्र के बीच चर्चा नहीं हो रही है। अगर यही चर्चा जो हम सियासी रूप दे रहे हैं, अगर ये प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो बहुत बेहतर हो। मुझे बताइए क्या जो आज नीति आयोग ने जो चीजें बयान की है, क्या नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? उसने अपने सब चीजों का कौन गलत बता रहा है? 200 करोड़ के लिए कहा कि हम दिसंबर 20 तक हम 200 करोड़ डोज तैयार करेंगे। आ रहा हूं, आपने जो कहा, अब तक जो चीजें कही, लगभग मैंने आपको तो सारा चीजें बताई। 10 करोड़ डोजेज जो हैं, क्योंकि पहले एक प्लांट था भारत बायोटेक का, और आप के चैनल पे किसी लोगों ने उस टाइम कहा था कि ये जो है नेहरू जी के टाइम पे बनाया हुआ, लेकिन मैंने कहा था 1996 में बना था। उस दिन भी आपके चैनल ने कहा था कि नहीं ये चीज झूठ है, लेकिन मैंने कहा था कि देखिए 1996 में भारत बायोटेक बना, एक प्राइवेट संस्था है, और जो संस्था प्राइवेट बनाई है उसने 1996 में एक प्लांट था। अभी जो है 3 प्लांट उनके जो है और शुरू हो रहे हैं, इतनी जल्दी शुरू होकर के, और अक्टूबर तक 10 लाख डोज तैयार करके जो है 10 करोड़ डोज। पंकज जी, हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारा काम जो ये है कि जो कुछ चल रहा है आप लोगों के जेहन में उतारना, मानना नहीं मानना राजनीतिक दलों का काम है। हम लोग जो दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, आपको स्वीकार करें नहीं करें बात अलग है, क्योंकि देखिए ना हम किसी से इंप्रेस्ड है ना बायस्ड हैं, हम जो चीज दिखाई देती है वो हम साफ बता रहे हैं। हमें ये लगता है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर के डायलॉग का अभाव है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आज जो हमारे पास में जितने संसाधन है उस पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, हम उसको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, चर्चा तो इस पे की जानी चाहिए।
अगर कहीं कोई लेकुना रह रहा है, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उससे हासिल नहीं हो रहा है कुछ भी। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। मैं डॉक्टर वरुण पुरोहित के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सरकारों की ओर ही देखते हैं, सरकार ने जो योजना बनाई उस पर भरोसा रखते हैं कि हाँ मेरी रक्षक के रूप में मेरी सरकार है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। अपने अमूल्य वोट से वो सरकार चुनता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि कहीं कहां जाएगा। पैसे वाले के पास में 10 संसाधन 10 रास्ते दिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भोले लोग होते हैं, और मैं कहूंगा कि वो वोटिंग परसेंटेज उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है जो भोले वाले होते हैं, जो सिर्फ इस पे भरोसा करके चलते हैं कि मेरे वोट से कल का भविष्य तय होगा। वोटिंग परसेंटेज उन्हीं का ज्यादा होता है। आज सबसे ज्यादा खतरे में और सबसे ज्यादा धोखे में वही लोग हैं। उनको वैक्सीनेशन के लिए अप्रोच करना होता है, उन्हें समझाने की जरूरत होती है कि नहीं ये वैक्सीन तेरे लिए इस वजह से कारगर है। उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही। ये बात कर रहा हूं मैं रूरल इंडिया की। स्थितियां कब सुधरेंगी? हम केवल ट्विटर खेलते रहेंगे? योगेंद्र जी, अभी आप बार बार डायलॉग की बात कर रहे थे। मैंने हमेशा सब चैनल्स पे डिबेट में उठाया, कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया, सोनिया गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी, सर्वदलीय बैठक आज दिन तक ये नहीं बुला रहे। वर्चुअल पार्लियामेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चुनाव में तो हुई करते हैं जाकर के, और फिर हार के आ जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग वर्चुअल पार्लियामेंट चलाने के लिए नहीं करते। आप मुझे बताइए, अभी आप बार बार नीतियां बदल रहे हैं। अब क्या कर दिया? ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराओ। परसों जम्बा रामगढ़ में रात को झगड़े हो गए महिलाओं में, सब में, क्योंकि वो ऑनलाइन क्या करेंगे, वहां से 10 मान लीजिए इतनी सी आई वैक्सीन, 100 आई, आदमी इकट्ठे हो गए, 500 लट बजेंगे। तो ये तो गांव में लट बजवाने की नीति है इनकी, इनको कोई प्लानिंग आती नहीं है। मैंने कहा ना आपको, हरिशंकर जी व्यास वरिष्ठ लेके, उन्होंने भी क्या लिखा है इनके लिए, रोज लिखते हैं। मैं तो एक उनका एक शब्द मुझे याद हो गया, अंतहीन मूर्खता। ये मान ही नहीं रहे। ये आप देखिए, मैं दिन भर, हमसे चलता है देश, मैं से नहीं चलता है। अब जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, जब वैक्सीन होगी नहीं तो चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, किसी भी शासित राज्य कोई पार्टी चला रही है, जो वैक्सीन नहीं हो तो सेंटर बंद होंगे रोज का उत्पादन इनका 28,33,000 है। अब देश में जनता 1,38,35,000 करोड़ है। अब वो आप सप्लाई करोगे, आप ज्यादा किसको दे दो, किसको नहीं दे दोगे? अब इनका आप बात करते हो राजनीति की, हम कोई राजनीति की बात नहीं करते। वैक्सीनेशन पे प्रारंभ किसने की राजनीति? पिछले साल बिहार चुनाव में फ्री देंगे आई नहीं उसके पहले। अब उसके बाद अब आ जाइए आप वरुण जी, मैं सुना आप इतनी देर एक सवाल मेरा, आप कंटिन्यू करिए कि मेरा एक सवाल है, कंटिन्यू करिएगा। एक मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, बिहार में क्या कहा? थोड़ी देर में पंकज जी कहेंगे कि आपने रेमडेसिविर पंजाब भेज दिया। सर, इन चीजों से कुछ हासिल होगा क्या? अब क्या होगा बिहार में? अगर प्रधानमंत्री वैक्सीन लगाएंगे, बंगाल में कह दिया, हासिल क्या हो रहा है? सर, हम वर्तमान में क्या करें वो बात करिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, हासिल नहीं हो रहा कुछ भी। और बात ही क्या कह रहा हूँ, इनकी ड्रामेबाजी से हासिल कुछ नहीं हो रहा। थाली कटोरे बजाने से वायरस म्यूटेंट होना बंद हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए। ये चीज बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं स्कूल में, सारे एल्गाई पढ़ा देते हैं, बैक्टीरिया पढ़ा देते हैं, वायरस पढ़ा देते हैं, फंगाई पढ़ा देते हैं। वायरस जो म्यूटेट होता जा रहा है, दिसंबर तक कर देंगे हम। अरे जिनके परिवार चले गए, आदमी चले गए, दर्दनाक मंजर देख लिए उन लोगों ने, उनका क्या होगा? पूरी सेकंड वेव 18 जून के बाद तो कम हो जाएगा, फिर आप दिसंबर तक वैक्सीनेशन करोगे। यूपी चुनाव में हल्ला मचाओगे, हमने कर दिया, हमने। देखो, इनको राज करना नहीं आ रहा है, इनकी समझ नहीं आ रहा है। अटल जी का टाइम खत्म हो गया, इनका जो टाइम है, मैंने किया, वैक्सीन भी हमने बना दी। अरे भाई, 7 साल में ही सारी वैक्सीन बन गई, 7 साल में ही सारे इंस्टीट्यूट बन गए, 7 साल में ही मशीनें बन गई। हम तो मान लेते हैं सब कुछ इन्होंने किया। तो फिर जो मृत्यु हो रही है आदमी की, अब आप ये बताइए वैक्सीनेशन पे हो क्या? चलिए, अब तो आप बता दीजिए, आप सुझाव दे दीजिए, हो सकता है आपका सुझाव कामयाब हो। आप सुझाव दे दीजिए, आप सुझाव दे दीजिए कि ये होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे? सुझाव दिए जा रहे हैं हम तो, क्यों नहीं वर्चुअल पार्लियामेंट बुला रहे? आप मुझे बताइए, जनप्रतिनिधियों का कहां रोल है? कहीं भी कोई सांसद नहीं दिख रहा, कोई विधायक नहीं दिख रहा है, बातें बनाते हैं। आप मेरे को बताइए, 300 सांसद हैं, क्यों नहीं वर्चुअल पार्लियामेंट चलाते? इनको डर किससे है? इन्हीं के सांसद है पार्लियामेंट में, तो मोदी जी के सामने बोलेंगे वो। अरे फिर बीच में बोलने लग गए। आपके तो वो वैक्सीनेशन लगना चाहिए आप लोगों के सबसे पहले, जो बीच में नहीं बोलो। इसका वैक्सीनेशन करवा चुके, क्यों नहीं सुनना चाहते? और जनता की बात, महंगाई कर दी पूरे देश में, रोटी रोजगार का संकट कर दिया। लगना हमें चाहिए था कि नहीं लगा, क्योंकि आपकी लिस्टें वहां जा रही हैं, हमें लाइन में लगना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। निर्णय ले लेंगे, देश को खतरे में डाल देंगे। पंकज जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, पंकज जी आऊंगा आपके पास में, अभी आ रहा हूँ। आपसे जवाब पंकज जी, आपको अवसर मिलेगा सबसे ज्यादा बोलने का अवसर। पंकज जी, आप ही को अवसर मिलेगा बोलने का सबसे ज्यादा। बच्चे की वैक्सीन आप ही से जवाब लेने हैं मेरे को। पंकज जी, आपसे ही जवाब लेने हैं। पंकज जी, जवाब आप ही को देना है। पंकज जी, वापस आ रहा हूँ। हल करते हैं और लोग
बात जो है नहीं है, डिबेट किसी को करने नहीं अरे देंगे। उसमें जो आपको भी एंड के बाद जो है आ जाते हैं। नहीं सुनना नहीं चाहते आप, मुझे बताओ कितना आ रहा हूँ पंकज जी, आ रहा हूँ पंकज जी, आ रहा हूँ पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, आपसे जवाब दिलवाऊंगा। देश की चिंता कपड़े सिलाते, जितने बच्चे मर रहे हैं, वरुण पुरोहित जी कंटिन्यू करिए। जल समाधि ले लो, जल समाधि की बात करते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं उनको मुक्ति मिल गई, और भाई आप लोग मुक्ति ले लो, जिनके आदमी मर गए उनकी मुक्ति हो गई, आप लोग ले लो मुक्ति, चले जाओ बाहर, चले जाओ। चले ये इशू नहीं है सर, कुछ हासिल नहीं होगा, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, बीच बीच में वरुण जी इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें मुद्दे पे आना चाहिए, मुद्दे पे आना चाहिए, मुद्दे पे प्लीज प्लीज कम ऑन इशू। मुद्दा क्या करेगा? देश को खड्डे में पटक दिया, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, नहीं रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, अरेंजमेंट था नहीं, चलिए दूसरी पार्टी के। पंकज जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, पंकज जी आ रहा हूँ, प्लीज एक बार आ रहा हूँ, मैं आप ही से जवाब दिलवाऊंगा, पूरा टाइम दूंगा आपको पूरा टाइम दूंगा। जनता चौराहों पे इनका वेट कर रही है, कोई कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं हो रही है, जनता जो है इनसे दुखी हो चुकी है, अब ये इसको मानना नहीं चाहते, इन्होंने गलती कर दी भारी भरकम, मैं नहीं कह रहा, सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं, सारे आर्टिकल बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं, उनको कांग्रेस ने कह दिया होगा लिखो ऐसे, या राहुल गांधी ने कह दिया ऐसे लिखो। चलिए आप तो एक मिनट में ये बता दीजिए अभी वैक्सीनेशन पे क्या किया जाना चाहिए, आप तो वो सुझाव दे दीजिए, मैं वापस लौटूंगा आप लोगों क्या करना चाहिए, अब क्या करोगे आप? अभी तो उत्पादन होगा जैसे होगा, इन्होंने बिगाड़ दिया सारा, खेला होबे कर दिया वैक्सीनेशन का। आप बताइए क्यों खोला इन्होंने 18 से 44 तक? हम तो कुछ भी मांग कर रहे हैं, इनके बुद्धि नहीं दी क्या? इनके बुद्धि नहीं है क्या? इनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर डिमांड करते हो क्या? लोगों के डबल डोज लगी है। वरुण जी पंकज जी वरुण पुरोहित जी आपने एक बात कही अभी कि हम तो कुछ भी डिमांड करेंगे, इनमें बुद्धि नहीं थी क्या? तो आपकी डिमांड इनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए करते हो क्या? मैं योगेंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ योगेंद्र गुप्ता जी करते नहीं हो किसी से। वापस आ रहा हूँ योगेंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा, गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां जैसी हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद कर दिया, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार को तो काफी कोऑपरेट कर रही है केंद्र सरकार। देखिए योगेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी और आपने डायलॉग की बात करके बहुत अच्छी बात आपने कही थी, लेकिन दोनों ही पार्टी के जिम्मेदार जो प्रवक्ता है उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए, और एक साइकोलॉजी है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, किसी चीज की कमजोरी होती है तब। गुप्ता जी मैं जवाब लूंगा आपसे, गुप्ता जी मैं जवाब लूंगा, आपको कंटिन्यू रखूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर।
वैक्सीनेशन कितना हो पा रहा है, जिनको मिल रही है। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि हमें मेडिकल साइंस पे भरोसा रखना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, निश्चित रूप से वो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि विदेशों में जो वैक्सीन लगी है जिन लोगों के, बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे कि लोग अपने टूरिस्ट स्पॉट पे जाने लग गए हैं, बिना मास्क के जाने लग गए, जिनको 2 डोज लग चुकी है। हमें वो भरोसा रखना चाहिए। मेडिकल साइंस ने बहुत कुछ किया है, अपने अपने बयानबाजी है, वो जिस तरह से कोई करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन यहाँ वैक्सीन कम, सियासत ज्यादा हो रही है। मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डायलॉग का अभाव है कहीं ना कहीं। डायलॉग का अभाव क्यों है? कोई क्रेडिट पॉलिसी है कि क्या है कि उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जनता के बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये महामारी है जो युद्ध की भूमिका की तरह होती है, कि इसमें कहा जाता है कि हम सब लोग साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने के विचार आते हैं, उसके कुछ देर बाद ही ऐसा लगता है जैसे पानी में बबूला खड़ा हो और वो वर्ष से एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि पता नहीं कहां चला गया। वो हमारी सियासी जो लोग हैं उनकी सोच जो है चंद मिनटों के लिए रहती है, कोई बड़प्पन नहीं चलता है। 2 दिन सर्वदलीय बैठक के विचार चलते हैं, उसके बाद में तीसरे दिन वही ट्विटर वार शुरू हो जाता है, फिर कोई पीछे नहीं रहता, फिर ट्रोल फैक्ट्रियां अपना हिसाब देती हैं, उनका प्रोडक्शन देख के वैक्सीन पीछे हो जाती है उसके। ये जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ देर के लिए मीम्स बन सकते हैं, लोग मजाक कर सकते हैं, और मैं सही कह रहा हूं, बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग आजकल जो सब कुछ चल रहा है ट्वीट पे। वो देखते हैं कि इधर लोग तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, और हम ट्विटर खेल रहे हैं। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी, कंटिन्यू करूंगा आपको मैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही थी कि डायलॉग की कमी है, और लेकिन पंकज जी ने उसको बिल्कुल गोल गोल घुमा दिया। आंकड़ों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की खूबी है कि जब भी आप किसी मुद्दे की बात करें, मुद्दे को बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमा दे जलेबी की तरह कि मुद्दा पीछे छूट जाए और लोग उसमें उलझ जाए। शुरू से यही किया उन्होंने, अच्छे दिन के सपने दिखाए, अच्छा दिन क्या है वो हमारे सामने है। क्योंकि इन्होंने आंकड़ों की बात की, इसलिए पंकज जी मैं आपको सिर्फ ज्यादा आंकड़े नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंकड़े रोजाना योगेंद्र जी आप चलाते हैं टीवी स्क्रीन पर, उनके समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि हम विश्वगुरु अपने आप को कभी हमने कहा था, और आज हमारी हालत क्या है कि हमने अब तक 3.1% लोगों को भारत में टीके लगाए हैं, दोनों डबल डोज। और हम जिन कंट्री से मुकाबला करने की बात करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा आप सुन लीजिए। यूएस ने 40.2% टीके लगा दिए हैं दोनों, यूके ने 35.40%, और इजराइल जैसे कंट्री को जिसको हम बार बार कोट करते हैं उसे 56.6% लगा दीजिए। तो इसलिए आंकड़ों मत उलझाइए, हम कहां पर हैं ये लगातार योगेंद्र जी जैसे जो पत्रकारों दिखाते हैं। लेकिन आपने जो शुरुआत की थी कि डायलॉग की कमी है, योगेंद्र जी मुझे बहुत दुख है आज इस बहस में आते हुए और इस बात को करते हुए, क्योंकि जिस देश ने जनवरी फरवरी तक अपनी पीठ थपथपाई थी, हम विश्व गुरु हैं, इस देश में हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम दुनिया को बचाएंगे, और इसके लिए हमने 6.5 करोड़ अपनी वैक्सीन हमने बाहर निर्यात कर दी। उस देश के नागरिक आज एक एक वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े हैं, एक एक वैक्सीन के लिए किसी मंत्री की सिफारिश को तलाश करते हैं, और एक वैक्सीन लग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमने गढ़ जीत लिया है। मैं पंकज जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर उन्होंने आंकड़ों में हमें उलझाया और ये कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, तो पंकज जी मुझे एक छोटा सा सवाल का बड़ा सिंपल जवाब है, और मैं बहुत साधारण भाषा में बात करता हूँ। मुझे इतना सा बता दीजिए, अगर आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगा जैसे वैक्सीन की ग्रीन कार्पेट बिक चुका है, मतलब वैक्सीन है, हो रही है, आने वाली है, बहुत कुछ आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या आज जो आप दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, आपके राज्यों की बात करें, आज जिस तरीके से त्राही मची हुई वैक्सीन की, क्या वो झूठ है? क्या हर राज्य का मुख्यमंत्री आज आपसे याचक की तरह कह रहा है वैक्सीन दे दो, क्या वो झूठ है? आज हर राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, हर राज्य का आम नागरिक, हर राज्य का खास नागरिक आपसे कह रहा वैक्सीन दे दो, क्या झूठ है? आंकड़ों मत उलझाइए, क्योंकि ये जो स्थिति पैदा की है, ईमानदारी से अगर अपने अंदर आप झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस स्थिति को पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और आपको सच्चे मन से, सही मन से अपनी गलती को स्वीकार करके देश से माफी मांग लेना चाहिए, और उसके बाद नई तरीके से नीति बनानी चाहिए कि जो हो गया वो ठीक है, अब जो देश में नागरिक बच गए हैं कम से कम उनको वैक्सीन लगा दे, और वैक्सीन लगा करके इस देश को एक सही दिशा में दे। आज वक्त इस बात की करना। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं आपको मैं जी। पंकज जी, अभी आपने रोहित जी को भी सुना और आपने बहुत को भी सुना। मैं यहाँ पे एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, शायद आप सब लोगों ने देखा भी होगा, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने, बयान भी जारी किया उन्होंने ये कहा कि अगर कल को पाकिस्तान या चाइना अटैक करता है, वो हमला करता है राजस्थान पे या यूपी पे, मतलब जो जिसकी सीमा जहां पे होगी, तो क्या कहेंगे कि हम टैंक सब उत्तर प्रदेश खरीदेगा या राजस्थान खरीदेगा या महाराष्ट्र खरीदेगा, जहां जिस पे अटैक हो रहा है उस तरह से। ये उनका अपना एक
बयान था जिसपे उनका साफ कहना था कि ग्लोबल टेंडर में लेकर के जा रहे हैं, अलग अलग रेट्स मिलेंगी। ये जब पेंडेमिक का टाइम है तो केंद्र सरकार को खुद को रोल प्ले करना चाहिए, सारी सरकारें उनके साथ हैं। योगेश जी बिल्कुल फैक्ट और फिगर में बात करता हूँ। पंकज जी बस 2 मिनट और लूंगा, 1 मिनट लूंगा, मैं फिगर से बात करता हूँ। देखिए उन्होंने क्यों कहा आप सुनिए, उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फाइजर ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जब इस तरह की वैक्सीन खरीदी जाती है तो वहां के संघीय यानी केंद्रीय सरकार खरीदती है, उन्होंने ये कहा। दूसरी बात, तो अब सवाल ये उठता है कि जब सारे, इसके बाद मॉडर्ना ने क्या कहा कि हम अगर अपनी वैक्सीन देंगे तो केंद्र सरकार को देंगे। फाइजर ने क्या कहा, हम सेपरेट नहीं देंगे। हमने 9 राज्यों ने अपने ग्लोबल टेंडर दिए और दोनों कंपनियों ने देने से मना कर दिया। तो उन्होंने यही कहा है कि हमें एक संघ की तरह पेश होना है। क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, अब राजनीति छोड़ दीजिए, आज अगर अमेरिका की किसी कंपनी है, उस कंपनी को अगर अशोक गहलोत जी बात करेंगे या केजरीवाल जी बात करेंगे और एक नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे, आपको क्या लगता है दोनों का स्तर एक है? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आज बाइडेन साहब को जिस तरीके से दबाकर कह सकते हैं कि आपके पास सरप्लस वैक्सीन है, मेरे देश में लोग मर रहे हैं तो मुझे वैक्सीन दे दीजिए। चलिए गुप्ता जी जवाब गुप्ता जी समय की लिमिट रहेगी हमारे। चलिए पंकज जी से मैं जवाब दिलवाना चाहूंगा। जी पंकज जी। देखिए उन्होंने जो बात कही 2 बड़ी बातें साफ करी। देखिए ये सबसे पहले बातें क्या पाई, जब केंद्र ने सारी की सारी डोजे अपने पास रखी और सभी केंद्र को, केंद्र का तो कोई इस जगह नहीं है, केंद्र का तो अकेला कोई स्टेट नहीं है। और लगातार ऐसा नहीं है कि सरकार में जो है कि बीजेपी के राज्य में हमें किसी को ज्यादा दियो किसी को कम दियो, मैं कह रहा हूं कि लगातार जो है राज्यों को दी गई, राज्यों में पूरे देश की जनता रहती है, वहां लगातार वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। मैंने आपको जो शुरू में आंकड़े बताए वो इसी चीज का बताए थे। अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि 3 देशों के नाम इन्होंने बता दिए, 4 देशों के नाम बता दिए, लेकिन लगभग 72 देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं लगी, अभी नॉट ए सिंगल डोज वहां नहीं पहुंच पाई है। क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि वहां के जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने पास जो है दबा करके रख रखे हैं। मैंने कहा ना कि जो चीजें बाद में कभी बहस करेंगे तो बात करेंगे, इजराइल की बात करेंगे तो जितनी इजराइल पे बात करेंगे, लेकिन आज मैं नहीं करना चाहूंगा, आज यही बात करना चाहूंगा। तो अब जो चीजें हैं ये है, सरकार ने कहा कि जिन जिन चीजों से, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार किसी भी जो है जो संस्था है, क्योंकि चाहे फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, सरकार ने कहा कि जो जो चीजें 5 जगह से भी मान्यता प्राप्त है, जहां से भी आपने मान्यता प्राप्त कर रखी है, यूके से कर रखी है, यूएस से कर रखी है, जापान से कर रखी है, और आपने जो है यदि WHO से कर रखी है, तो वो जो कंपनीज हैं वो भारत में आकर के जो है वैक्सीन बना भी सकती है और भारत को सप्लाई भी कर सकती है। इसमें कहीं कोई तोड़ने वाली बात नहीं है, उन्होंने लगातार कह दिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी भारत बायोटेक का केवल 1 प्लांट हुआ करता था 96 से लेकर के 2020 तक। 2021 में जो है पहली बार 1.5 महीने के अंदर जो है 3 प्लांट बड़े तैयार होकर के जा रहे हैं और लगातार जो है वैक्सीनेशन की, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि बिना वैक्सीनेशन के अब सबसे बड़ी आवश्यकता वैक्सीनेशन की है, और सरकार इसी कारण से, इसीलिए कोविशील्ड को 11 करोड़ के लिए प्रबंध के लिए और जो है करीबन 10 करोड़ जो है डोजेज इनके लिए, और करीबन जो है इसी तरीके से स्पुतनिक के लिए 30 करोड़ डोजेज जो है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, लगातार जो है स्टेटों से बात की जा रही है कि आप अपनी कैपेसिटी का भी तैयारी कीजिए, आने वाले वक्त पर कोशिश की जाएगी कि कैपेसिटी बढ़ा करके वैक्सीनेशन किया जाए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि जो बात आपने कहा कि 18 से 45 साल की मैंने 3 डिबेट अटेंड करी, आप लगातार कह रहे थे रीजन आपका ठीक है, आपका देखिए मैं ये गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आपने जब कहा था तो आपकी जो है डोजे खराब हो रही थी, हमने उस वक्त भी कहा था, लगातार कह रहे थे कि 13 लाख डोजे, आपने जो है बाकी चीजों को तो ले लिया, 13 लाख डोजे खराब होना किसे कहते हैं? क्योंकि आज जो है, क्योंकि हमारे यहीं राजस्थान में आप देखेंगे तो छोटे जैसलमेर जैसा स्टेट जो कि सबसे पिछड़ा हुआ, लोग कहा करते थे, हमें तो कहा करते थे यदि कोई परेशानी है तो जैसलमेर ट्रांसफर कर दूंगा, जैसलमेर जैसे लोगों ने जो है माइनस में लेकर के आए अपनी जो है खराबी को माइनस में लेकर के आए, लेकिन कई जो जिले थे वो ऐसे आए जिनकी जो है वैक्सीनेशन 30% तक खराब कर दी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज जो है उन राज्यों को, आज जिलों को, आज हमें जो है इन जिलों को हम बिल्कुल साथ हैं, हर एक चीज पे साथ हैं, चाहे किसी भी राज्य हो, किसी भी उसका हो, इस देश की जनता के लिए, इस देश की उसके लिए, सबके लिए तैयार है। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि फिर आप एक बात कह रहा हूँ पंकज जी, पहले जिस तरीके से जो है केजरीवाल आपने बिना परमिशन के, है ना, और आज कल ही जो है उन्होंने फिर चेंज कर दिया कि 6 महीने पहले बन जानी चाहिए थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम अपनी जबान को चेंज। मैं एक बात कह रहा हूं सर, मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग जब इस बात को मान करके चलते हैं कि सीमित संसाधन है हमारे पास में, बहुत ज्यादा डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। मैं डींग शब्द इस वजह से कह रहा हूं जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहने में मुझे कोई मतलब इसमें अंतर आत्मग्लानि भी नहीं है, हालात यही हो रहे हैं हमारे यहाँ पे।
मैं लगातार ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक भारत के नागरिक के नाते कि हमारे यहाँ डायलॉग का अभाव है। आज भी अगर 11 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बढ़ाने के लिए कह रहा है कि मासिक हम 11 करोड़ डोज बढ़ाएंगे, केंद्र सरकार से हमारी बात हो गई, जो अभी आप बता रहे हैं वीके पाल, जो मिस्टर वीके पाल जो नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने कहा भी है ये बात, सीरम की बात हुई है। और फिर जो और कंपनी आ रही है 4, उनको लेकर के भी जिक्र किया गया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये राज्य सरकारों के नोटिस में नहीं है? आप लोग आपस में चर्चा क्यों नहीं होती? हालांकि देखिए ये बात जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जवाब मुझे बात पूछनी है कहीं ना कहीं इसी वजह से ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकारों को पता लग रहा है और वहीं से गपशप शुरू हो रही है। 2 मिनट और लूंगा। कर देना चाहिए कि देखें हमारे पास में भी ये संसाधन है, हम हर राज्य को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम डोज दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अगर फिर भी सियासत होती है तो मैं कहूंगा देश की जनता का दुर्भाग्य है ये। मेरा पंकज जी से एक सवाल है। पंकज जी गुप्ता जी आ रहा हूं मैं यश गोयल साहब के पास जाऊंगा, पंकज जी के बाद यश गोयल साहब के पास में। जी पंकज जी अपनी बात कहिए। जी 1 मिनट, मुझे बताइए आज राजस्थान में सबसे बड़ा जो हब है वो भिवाड़ी के आसपास का हब है, बहुत बड़ा हब। मुझे बताइए एक भी DSLR 4 की या DSLR 3 की एक भी जो है आपके पास जगह है? और आप कोशिश कर सकते थे ना कि DSLR 3 DSLR 4 जो है लैब हमारे यहाँ बन जाए। क्या परेशानी थी ऐसी? कोई हमने कोशिश की? किसी उद्योग मंत्री ने करी? दिल्ली इतना बड़ा जगह जो कैपिटल है, मुझे बताइए क्या दिल्ली के पास में ऐसी जगह थी ना कि जहां पर BSL 3 BSL 4 की लैब बन जाए? सरकार ने कहा कि आप बना करके दीजिए, सरकार ने कहा हो कि हम जो है इनको कच्चा माल नहीं देंगे और इनको बनाने की परमिशन नहीं देंगे। तो मुझे बताइए, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी चीजों को, कहां से आएगा कच्चा माल? कहां से आ रहा है हमारे यहाँ पे? रॉ मटेरियल कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल सारा सर हम तैयार हैं देने को, लेकिन हमने कहा ना BSLR 3 और 4 की जो लैब है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं मैं वापस आ रहा हूं डॉक्टर गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार, यश गोयल साहब के पास। यश गोयल साहब, मैं वापस आ रहा हूं पंकज जी, यश गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। गोयल साहब, मुझे जो महसूस होता है और मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि भारत में सरकारों के डायलॉग का बहुत बड़ा अभाव है। वो अपने संसाधनों को शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे के पास में, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे नहीं है, तो भी नहीं है जिस चीज को भी हम बड़ा चढ़ा करके पेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहीं से सिलसिला खराब हो रहा है। क्योंकि कौन किसके पाले में बोल डाले कि वो कह रहा है उधर जाएगा, वो कह रहा है इधर जाएगा, और जा कोई नहीं रहा। जिसका अपना जा रहा है वो मतलब अपनी जिंदगी पे रो रहा है, उसके अलावा कोई किसी को हासिल नहीं हो पा रहा। कितनी चर्चाएं होती हो, कुछ भी हो, डॉक्टर वीके पॉल अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि साहब सीरम इंस्टीट्यूट 11 करोड़ डोज मासिक बनाएगा। प्रधानमंत्री जी से कुछ दिन पहले ही 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई थी। मुझे लगता है नहीं कि पिछले 24 घंटों के रात को 8 बजे डिसीजन हुआ होगा, ये तो पहले से चल रही होगा प्रोसेस। ये सब चीजें आपस में शेयर नहीं होती। आपको लगता है कि ये सब चीजों की कमी है कहीं ना कहीं, इसी वजह से एक दूसरे की तरफ से तूफान मच रहा है? योगेंद्र जी, जैसा आपने कहा, योगेंद्र गुप्ता जी ने कहा, वरुण रोहित जी ने भी कहा, सब कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है डायलॉग की बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ा मोटा सवाल यही है कि डायलॉग किसी का भी किसी के से नहीं है। और ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करती है, ये 1 नेशन 1 वैक्सीन की क्यों नहीं बात करती? उसको ये करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा विवाद स्टार्ट हुआ है वैक्सीन का, वो तब स्टार्ट हुआ है जब इन्होंने ये कहा कि 18 से 44 तक का स्टेट जिम्मा ले ले। स्टेट कहाँ से जिम्मा ले लेगा? तो स्टेट जो है मरीजों को संभालती या वैक्सीन का उत्पादन लेकर के आती मैन्युफैक्चरर्स से? लड़ाई इस बात की तो होनी ही नहीं चाहिए कि सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए जैसे डायलॉग करके कि भाई कितनी वैक्सीन हमारे पास है और किस तरह से इसको पॉपुलेशन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 1 नेशन 1 वैक्सीन का मुद्दा सामने होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए ओपन। बेकार की चीजों में समय खराब करने से आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इतने लोग रोज मर रहे हैं, अभी भी आज के भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2.5 लाख लोग बीमार हो रहे हैं, 3000 लोग रोज मर रहे हैं इंडिया में। और जिनके जाते हैं, जैसे वरुण जी ने भी कहा, सब लोगों की फीलिंग है जिनके जाते हैं, जो मर रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों में कितने लोग मर रहे होंगे, रिपोर्ट्स बता रही हैं। अरे वो जो अनऑफिशियल फिगर है वो तो आप कोई बिलीव ही नहीं करेगा। हमारे में से जो पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बिलीव ही नहीं करेंगे, अपोजिशन वाले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिलीव नहीं करेगी, राजस्थान में बीजेपी बिलीव नहीं करेगी। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और मैं चीज मोटी सी बात कहना चाहता था, बहुत इसीलिए कि वैक्सीन को लेकर के फाइनेंशियल क्राइसिस है। पहली चीज, सेंटर कहता है स्टेट बाई करे, स्टेट कहता है हमारे पास पावर नहीं है, पावर है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो कंपनी कहती है हमारे पे सप्लाई नहीं है। इसको चिरंजीवी योजना से क्यों नहीं जोड़ते? आज फॉरेन में
कोई अगर टेस्ट कराने भी जाता है, मैं यूएसए की एग्जांपल दूंगा, अगर कोई आरटीपीसीआर कराने भी जाता है तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस का कागज दीजिए, हम तो आरटीपीसीआर का पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, वैक्सीन लगवाने आए हैं, आपका इंश्योरेंस का कागज दीजिए, हम उससे पैसा लेंगे। चिरंजीवी से जोड़ दीजिए, चिरंजीवी अपने आप देगा, पेमेंट करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप उसको पॉलिसी दे रहे हैं और 35,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, 900 रुपए पब्लिक दे रही है, क्यों नहीं जोड़ते उससे? पैसा अपने आप आएगा। और वो डायलॉग करे कौन? वर्चुअल मीटिंग करे कौन? पार्लियामेंट बुलाए कौन? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए कौन? सवाल ये। अच्छा, जो सीरम की बातें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सीरम जो है वो दे देगा, कहाँ से दे देगा? वो तो वहां लंदन चला गया, उसके पिताजी भी चले गए, कौन दे देगा? और मॉडर्ना है, दूसरी चीजें हैं, वो कहाँ से दे देंगी? दूसरे देशों में तो 2+12 तक की वैक्सीन मार्केट में आ गई। हम आंकड़ों में उलझ के कुछ नहीं कर पाएंगे। डायलॉग आपके हिसाब से पहला होना चाहिए, क्रॉस द टेबल बात होनी चाहिए, और इसमें साइंस, मेडिकल साइंस इन्वॉल्व करनी चाहिए। ये नेता डिसाइड नहीं करें कौन किसको क्या लगाना है। ये है मेरा कहना। बिल्कुल होना यही चाहिए सर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीजें आज हमारे पास में है वो इनसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं उस पर गौर करना चाहिए। इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, किस राज्य में क्या नीड है, हम उन्हें प्रायोरिटी में कैसे दे सकते हैं, इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ होगा कि वो मेरा राज्य, वो उसका राज्य, इसमें चुनाव आने वाला है, उसमें ये आने वाला है, तो इससे हासिल कुछ नहीं होगा, जनता दम तोड़ती चली जाएगी। जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक फिक्र की बात होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा इस देश का? हम कैसे कर सकते हैं? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सब चीजें धरी रह जाएंगी। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने खो दिए, अकेले रह गए, उनके कैसे दिन निकलेंगे? आज तो हम सब कोविड के हवा में हैं, कोई किसी की सुध लेने नहीं जा रहा, सब घरों में कैद हैं। लेकिन जब सड़कों पे लोग दिखेंगे और उनकी तकलीफ से हम रूबरू होंगे, रूह कांप उठेगी। मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को। कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों से हमारा डायलॉग होता है, बात करते हैं उन लोगों की तकलीफों को लेकर के। हमें एहसास होना चाहिए कि किस तरह से स्थितियां हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दूसरे हमारे स्टेट्स, बहुत बुरे भयानक स्थितियां हैं। गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं खुद इस बात का यकीन करता हूं, मैं खुद मतलब किसी के हेल्प के लिए, मैंने परिवार में एक मौत हुई, उसको उठाने वाला कोई नहीं बचा। उठाने वाला एक भाऊ ने रोते हुए मेरे को कहीं से नंबर लेके फोन किया कि मैं खुद भी कोविड में हूं, मेरी मदर इन लॉ जो RUHS में एडमिट है, प्लीज आपके नंबर मुझे किसी ने दिए, आप इस बॉडी की व्यवस्था करवा दीजिए। मेरे ससुर साहब की डेथ हो गई। 3 जो मेरे देवर, हस्बैंड और मेरे जेठ हैं, वो तीनों के तीनों एडमिट हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बानगी है ये, किस दौर से लोग गुजर चुके हैं। हमें इतनी, मेरे शर्म आती है इस बात सुनकर के कि हमारे पास में इतनी फुर्सत है ट्विटर खेलने की। हम कभी कह रहे हैं कभी ये किट आ गया, कभी वो धरना चल रहा है, कभी ये डायलॉग चल रहा है। इतने फुर्सत है, फुर्सत तो इस बात हमारे अंदर बिल्कुल भी, फुर्सत तो इस बात की है कि हम कैसे मिला पाएंगे? नहीं योगेंद्र जी, फुर्सत तो हमें इस बात की है कि हम जो सोशल मीडिया के, जो ट्विटर है, फेसबुक है, उनके ऑफिस से जाकर के लोगों को पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन करने की सोच रहे हैं। अरे तुम्हें जो काम करना है वो करो ना यार, सारे मिलकर के। सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इनको जो करना है ये कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बात है वरुण पुरोहित जी, सभी की बात है, कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही। वैक्सीन से लेकर एक सवाल पूछना है पंकज जी से, होती है तो मान लेता हूँ, कांग्रेस ऐसी कोई नहीं कर रही बात। आप बताइए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी है क्या? वो पार्लियामेंट के खंबे इतने बढ़िया डिजाइन अच्छे नहीं लग रहे इनको, खोद रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए फूक रहे हैं देश का। क्या जरूरत है? 2 साल बात कर लो भी तो 2.5-3 साल तो हो सत्ता में, अब फिर बना लेना। पर इनको तो बंकर बनाने, आप समझ नहीं रहे हो क्यों बना रहे हैं? बंकर बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं। इनको पता है आम जनता आएगी सड़कों पे, उसकी तैयारी कर रहे हैं पहले से। सीरम इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन में अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है आज का, आप उसी पर फोकस रखिए। मैं पंकज जी, मुझे एक सवाल छोटा सा आपसे पूछना, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप कहते हैं कि हर स्टेट अपनी अपनी वैक्सीन खरीदेगा, मुझे एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। इससे पूरी दुनिया में 195 देश हैं, कितने देशों ने कहा है अपने अपने राज्यों से कि तुम जाकर के अपनी अपनी वैक्सीनेशन जहां से वर्ल्ड में मिलती खरीद लो, हमें कोई मतलब नहीं है? एक मेरा सवाल। दूसरा, आपने एक बात कही कि 72 देशों में, पंकज जी बस दोनों सवाल का आप दीजिएगा जवाब। 72 देशों में वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ, 195 से ज्यादा देश है दुनिया में, इसका मतलब हुआ कि 72 में नहीं हुआ, लेकिन 120 देशों से ज्यादा के अंदर वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई, हमारे बच्चे को हम ये कहते हैं कि उस बच्चे को देखिए जो अच्छा पढ़ता है, ये नहीं कहते कि उसको देखिए जो बिल्कुल फेल है। आप ये चाहते हैं कि ये उदाहरण आप इसलिए देना चाहते हैं कि भाई देश को कैसा बनाना, बेहतर जैसा बनाना, यही सोच आप लोगों की।
बस तो आप जवाब इतनी तो बड़ी दे बात चुके हैं आपको, जवाब तो दे चुके हैं आपको। 73 देशों जैसा बनाना है आपको, बना के मानेंगे हमेशा। अगर नाम देना तो अमेरिका का दीजिए, यूके का दीजिए, या तो इजराइल का दीजिए कि वहां पर इतना वैक्सीनेशन हो, हम क्यों नहीं कर पाए? आप दे रहे 72 देशों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं, पंकज जी जवाब दे रहे हैं, गुप्ता जी, वरुण जी, एक बार पंकज जी, वरुण पुरोहित जी, आपका भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। वरुण जी, आपका भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, समय कम है, पंकज जी जवाब देंगे। कोई सवाल नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रद्द करिए, सीबीएसई की परीक्षा जब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों का नहीं आ जाए उसको पोस्टपोन करिए। जो उनकी बस की बात, आप उस पर सवाल करिए। मेरा जवाब दिलवा दीजिए। बस की तो कुछ है ही नहीं, इनकी सुनेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की कोई नहीं सुन रहा, इनकी कौन सुनेगा? वो आदमी जो दिल्ली में है वो किसी की सुन रहे हैं क्या? वो छोड़िए उसको। मैं अब आपको जो है, देखिए अकबर साहब, आपने कहा, मैंने 192 देशों वाले से नहीं कहा, मैंने जो बात कही आपको वो बात कही है जो वैक्सीनेशन के लिए जो तैयार थे वो केवल 84 कंट्रीज थे, 84, उसमें से 72 को नहीं लग गई अभी तक, बाकी ने तो मांगी नहीं, बाकी के तो आरटीपीसीआर जांच नहीं हुए। आप यदि अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां तो आरटीपीसीआर जांच ही नहीं है। करीबन 40 देश तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरटीपीसीआर जांच के किट नहीं है। मैं इसलिए आपसे नहीं बात कर रहा था, मैं तो 72 कंट्रीज वो बता रहा हूं जो कैपेबल हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए कैपेबल हैं, खरीद सकते हैं, जो बेसिकली उन देशों के सहयोगी हैं, जो यूएस के साथ में जो है हाथ जो है कंधे से कंधे मिला करके सब बातों में बात करते हैं, उन लोगों की बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है स्टेट की बात क्यों आई? देखिए लगातार आपके जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो लगातार कह रहे थे कि आप जो है केवल केंद्र जो है अपने पास वैक्सीनेशन को दबाए हुए बैठा है, हमें जो है छूट नहीं दे रहा है। इसीलिए हमने फिर कहा आपको, जब हम छूट देते हैं तो परेशानी होती है, और जब हम ले लेते हैं, जैसे रेमडेसिविर को हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होनी चाहिए, तो कहते हैं कि साहब आपने सारी चीजें दबा करके बैठ गए। दो बातें नहीं चल सकते साहब। और मैं फिर कह रहा हूं, आज भी मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि हालात ये हैं कि आज भी कोई भी प्रभावी व्यक्ति जो जयपुर में है, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी प्रभावी व्यक्ति, चाहे वो बेसिकली प्रशासन से हो, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे कोई भी हो, उनके सारे बच्चों के, चाहे 45 से लगी या नहीं लगी, लेकिन 18 से प्लस वालों को भी वैक्सीनेशन हो चुका है 18 से प्लस वैक्सीनेशन। मैं कह रहा हूं केवल और दर जो घात जो दर जो भड़क रहा है वो केवल और केवल जो है वो व्यक्ति जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो है, मैंने इस चीज को व्यक्तिगत रूप से आपको कहा है, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हालात क्षमा चाहूंगा, समय कम है पंकज जी, मैं माफी चाहूंगा तमाम अतिथियों से, मैं सभी से माफी चाहूंगा। पंकज जोशी जी, समय की कमी है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात रखी आपने अपने अपने स्तर पर। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूंगा कि हमें इस वक्त ये महायुद्ध से कम नहीं है, हमें ये गौर करना चाहिए कि हम एक एक जान को कैसे बचा सकते हैं। बहुत कुछ खो चुका है हिंदुस्तान, बहुत कुछ आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कि कैसे चश्मे चढ़े हैं, आई डोंट नो, बट जो स्थितियां हैं, जिस गली में, ऐसी कोई गली नहीं है जिसने तबाही नहीं झेली होगी। आप इस मुल्क की स्थितियां देखिए, कोई गली ऐसी नहीं होगी जिसने तबाही नहीं झेली होगी। और फिर हम कह रहे हैं कि ट्विटर ये वो, आप उसको सोचने की कोशिश तो करिए कि कैसे लोगों का गुजारा हो रहा होगा। तबाही केवल ये नहीं है कि किसी का आदमी चला गया, जिसका रोजगार चला गया, महीने लगेंगे उसको वापस से अपने बच्चों से आंख मिलाने में भी। परिस्थितियां समझिए लोगों की, किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, कैसे उनके काम चौपट हो रहे हैं, हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भाई 600 का तेल 200 का कर दिया, पेट्रोल डीजल इसके कंपटीशन में आ गया, ये तो ये कर रहे हैं। यूपी में एस्मा लगा दिया, 6 महीने के लिए चुनाव से पहले कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई हड़ताल नहीं कर सकता। क्या कितना भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।